तो वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल पर। आज अपने क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर लास्ट जो है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट यानी सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर को स्टार्ट करने वाले। और ये पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। बहुत ही बढ़िया। तो आज अपने टॉपिक कवर करने वाले इस वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर से जुड़ा हुआ सेमीकंडक्टर के से जुड़ा हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल भी करेंगे और टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स एक ही वीडियो में तीनों टॉपिक कवर करने वाले हैं। यहाँ से बोर्ड वाले क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि बच्चे यहीं से चीजों को नेग्लेक्ट करते हैं और जहां से बच्चे नेग्लेक्ट करते हैं वहां पर बोर्ड वाले कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करते। सबसे पहले बात करते हैं बेटा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब है इस सेमीकंडक्टर से हम इंट्रोड्यूस होते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं। तो सबसे पहले बात, डिवाइस कंट्रोलिंग इलेक्ट्रॉन फ्लो आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। यानी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर ऐसी डिवाइसेस जो करंट के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं या चार्जेस के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग ब्लॉक्स के जैसे काम करते हैं। अब हुआ क्या, 1948 से पहले वैक्यूम ट्यूब यूज की जाती थी, वॉल्व यूज की जाती थी, जिसमें से डायोड होता था 2 इलेक्ट्रोड्स वाला, जिसमें से एक कैथोड होता था एक एनोड होता था। फिर ट्रायोड होता था 3 इलेक्ट्रोड वाला था, जिसमें से कैथोड एनोड और ग्रिड होता था। फिर टेट्रोड या पेंटोड था जिसमें 4 या 5 इलेक्ट्रोड होते थे। अब इनमें क्या होता था, जब भी एनर्जी ट्रांसमिट करनी होती थी, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करवाने होते थे, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने होते थे, तो हीट करना पड़ता था, कैथोड को एक्सटर्नली हीट करना पड़ता था और उसके फ्लो के लिए वैक्यूम बनाना पड़ता था। यानी जब भी अपने वैक्यूम ट्यूब की बात करते हैं 1948 से पहले, जब इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाना पड़ता था किसी अपरेटस के अंदर कंडक्टर के अंदर नहीं, किसी अपरेटस के अंदर करवाना पड़ता था, उसके इसमें क्या, एक कैथोड होता था एक एनोड होता था। और कैथोड तो उसको हीट करने पर वो इलेक्ट्रॉन इमिट करता था और वैक्यूम क्रिएट करना पड़ता था, जिस वैक्यूम के थ्रू इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करते थे। इलेक्ट्रॉन फ्लो ओनली, अभी यहाँ पे एक ही डायरेक्शन की प्रॉब्लम थी कि कैथोड से एनोड ही करेगा, देन सिंगल डायरेक्शन, वन डायरेक्शन कॉल्ड वॉल्व्स बोलते हैं उसको। अब यहाँ पे लिमिटेशन क्या थी, जब आप वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे तो वहां पे बल्कि होते थे, बहुत बड़े होते थे, साइज में हैवी होते थे, बहुत भारी होते थे, हाई पावर कंज्यूम करते थे, ऑपरेट एट हाई वोल्टेज पे ऑपरेट होते थे, लिमिटेड लाइफ स्पेन होता था, बहुत कम टाइम के लिए चलते थे, लो रिलायबिलिटी थी और एक्सपेंसिव थे, ज्यादा खर्चीले थे। अब उसके बाद में शिफ्ट टू सेमीकंडक्टर, उनको छोड़कर हम आगे सेमीकंडक्टर की ओर। फायदा क्या हुआ, क्या बेनिफिट था, 1930 के अंदर डिस्कवरी ऑफ सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर की डिस्कवरी हो गई थी। सबसे बढ़िया फायदा कंट्रोलिंग चार्ज कैरियर, इसके अंदर क्या होता था, जो चार्ज का फ्लो है उसको कंट्रोल किया जा सकता था, प्लस में मल्टी डायरेक्शन हो सकता था, डबल डायरेक्शन, यानी कैथोड टू एनोड, एनोड टू कैथोड भी कर सकते थे। एडवांटेज ओवर वैक्यूम ट्यूब के कंपैरिजन में क्या एडवांटेज थे, नो एक्सटर्नल हीटिंग, कोई कैथोड को गर्म करने का लफड़ा नहीं, वैक्यूम रिक्वायर्ड ना वैक्यूम की नीड, कंपैक्ट एंड स्मॉल इन साइज में बहुत छोटे हो गए, लो पावर कंज्यूम, स्मॉल बिल्कुल कम पावर पे भी ऑपरेट कर सकते थे, लो वोल्टेज ऑपरेशन हो सकता था, लॉन्ग लाइफ एंड हाई रिलायबिलिटी थी। लॉन्ग लाइफ का मतलब इनकी एज एज कंपेयर टू उनके ज्यादा थी और प्लस में सबसे बड़ी बात खर्चीला कम था, इट मींस चीप थे एज कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब। अब मॉडर्न एप्लीकेशन की बात करें तो मॉडर्न एप्लीकेशन में पहले सीआरटी यूज होती थी। सीआरटी मतलब कैथोड रे ट्यूब, टेलीविजन के अंदर, मॉनिटर के अंदर सीआरटी यूज होती होगी। अगर किसी ने टेलीविजन देखा होगा तो उसमें एक बड़ी सी ट्यूब सी होती थी, ऐसे बॉक्स सा था, तब इसीलिए तो उसका शेप जो था वो ऐसा था, टेलीविजन का शेप ऐसा होता था, तो वो उसके अंदर एक कैथोड रे ट्यूब सीआरटी यूज होती थी। अगर आपने किसी ने देखी होगी तो, नहीं तो आप चेक कर लेना, नेट पे मिल जाएगी। अब उसकी जगह एलसीडी आ गई। एलसीडी क्या है, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्लियर, अर्ली सेमीकंडक्टर यूज, उसके बाद में पहले यूज होते थे गैलेना पीबीएस बोलते बेटा, लेड सल्फाइड क्रिस्टल डिटेक्टर फॉर रेडियो वेव को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता था। कॉमन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो आजकल कॉमन है वो एक तो जंक्शन डायोड है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, बीजेटी बोलते हैं इसको, जिसमें 3 इलेक्ट्रोड होते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास
क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, मटेरियल को सेमीकंडक्टर के कंडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन जो है तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वाला अपने पास मेटल होता है, सेमीकंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है। मेटल के अंदर रेजिस्टिविटी होती है वो 10⁻² टू 10⁻8 ओम मीटर होती है। कंडक्टिविटी जो होती है 10⁻² टू 10⁸ सीमेन पर मीटर होती है। सेमीकंडक्टर के अंदर 10⁻5 टू 10⁻6 ओम मीटर रेजिस्टिविटी होती है। 10⁻5 टू 10⁻6 कंडक्टिविटी होती है। इंसुलेटर के लिए 10⁻11 टू 10⁻19 रेजिस्टिविटी की रेंज होती है। 10⁻11 टू 10⁻19 कंडक्टिविटी की रेंज होती है सीमेंस पर मीटर में। ओवरऑल अपने इजीली बोले तो मेटल जो होते हैं उनके अंदर वेरी लो रेजिस्टिविटी होती है एंड वेरी हाई कंडक्टिविटी होती है, यानी कंडक्शन बहुत इजीली होगा, रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। उसके बाद में अगर इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर के अंदर वेरी हाई रेजिस्टिविटी होती है, लो कंडक्टिविटी होती है। इसका मतलब कंडक्शन वेरी लो होता है, रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है। और जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो बेटा इन दोनों के बीच में लाई करते हैं, इन इंटरमीडिएट टू मेटल एंड इंसुलेटर। डन 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 डन। नेक्स्ट टॉपिक है, ये जो है यहां से बच्चे बहुत बार याद नहीं करके जाते, लेकिन बोर्ड वालों को याद रहता है कि बच्चों ने कहां से याद नहीं किया। देन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर टॉपिक करेंगे। टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में सबसे पहले होता है बेटा एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। एलिमेंटल का मतलब जिसमें सिंगल एलिमेंट होता है, प्योर फॉर्म में जो होते हैं उनको बोलते हैं मेड ऑफ अ सिंगल एलिमेंट होता है। एग्जांपल के आप सिलिकॉन और जर्मेनियम का एग्जांपल ले सकते हो। बेसिक्स ऑफ मोस्ट करंट सेमीकंडक्टर इन डिवाइसेस, यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है उनका बेस यही है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सेकंड वाला जो टाइप होता है अपने पास होता है बेटा कंपाउंड सेमीकंडक्टर। कंपाउंड में क्या होता है, मेड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। इनऑर्गेनिक में कुछ हैं जिसमें CDS आ गया, कैडमियम सल्फाइड आ गया, गैलियम ऑर्सेनाइड आ गया, कैडमियम सेलेनियम आ गया, इंडियम फास्फोरस आ गया, ETC। ये है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी इनऑर्गेनिक में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना। अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर जो बनते हैं वो बनता है एंथ्रासिन बन गया, डोप्ड पैथेलोसाइनासिन बन गया, केमिस्ट्री के नाम है थोड़े। देन उसके बाद में ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं बेटा। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स के अंदर पॉलीपायरोल हो गया, पॉलीएनिलीन हो गया, पॉलीथियोफिन हो गया। ये सब एग्जांपल है बेटा किसके, बोर्ड वाले यहीं से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ ऑर्गेनिक पॉलीमर सेमीकंडक्टर, या फिर विच ऑफ फॉलोइंग इज अ एग्जांपल ऑफ इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, ब्ला 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 ब्ला, ऐसा कोई क्वेश्चन बन सकता है। डन 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 डन। इसके बाद में आगे चलते हैं बेटा, की पॉइंट्स देखेंगे। की पॉइंट्स में अपने एलिमेंटल की बात करेंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनऑर्गेनिक पढ़ लिया, सेमीकंडक्टर ब्ला ब्ला। पोस्ट 1990 ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर एंड पॉलीमर, इमर्जिंग पॉलीमर एंड मॉलिक्यूलर, इसमें कुछ नहीं। अब इस चैप्टर की बात करें, दिस चैप्टर फोकस करेंगे अपने इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर पर, यानी बेसिकली सिलिकॉन और जर्मेनियम पर अपने क्या करते हैं बेटा, अपने फोकस करेंगे। और इससे बना हुआ अपने इसी चैप्टर के अंदर अपने पढ़ेंगे, अगले वाले वीडियो में बैंड थ्योरी पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ मेटल, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, प्लस में डोपिंग पढ़ेंगे। डोपिंग से 2 टाइप के, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक पढ़ेंगे, फिर पीएन जंक्शन पढ़ेंगे, फिर पीएन जंक्शन की बाइसिंग पढ़ेंगे, पीएन जंक्शन की एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एक रेक्टिफायर पढ़ेंगे, और इतने में चैप्टर हो जाएगा। तो यानी आगे के 2 या 3 वीडियो में चैप्टर हो जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन में 2 वीडियो डाल पाऊं तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि टाइम कम है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड एक कमेंट करके बता दिया करो भी वीडियो कैसा लगा है।